तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग द थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स एंड उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक के बारे में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की एंड दैट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन के केस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दे आर पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। अब इनकी कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट आएगा इनकी साइज। सो अकॉर्डिंग टू साइज पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट, सबलिंगुअल इज द स्मॉलेस्ट एंड सबमैंडिबुलर इज द मीडियम साइज्ड सलाइवरी ग्लैंड्स। The second point is their location. So parotid gland हमारे कान के नीचे रहता है। On the other hand, sublingual हमारे जीभ यानी टंग के नीचे दोनों साइड में रहता है and submandibular लोअर जॉ की जो एंगल है वहां पे रहता है। The third point is number of ducts. So human body में each of the salivary gland pair में आता है। That means there is one pair of parotid gland, one pair of sublingual gland and one pair of submandibular gland. अब सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो डक्ट के थ्रू हमारे बक्कल कैविटी तक पहुंचता है। इन केस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड देयर इज वन मेजर डक्ट पर ग्लैंड एंड इट इज नोन एज स्टेनसन्स डक्ट। ऑन द अदर हैंड सबलिंगुअल ग्लैंड के केस में देयर आर मल्टीपल स्मॉल डक्ट्स पर ग्लैंड एंड इट इज नोन एज डक्ट्स ऑफ रिविनस। इन केस ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड अगेन देयर इज वन मेजर डक्ट पर ग्लैंड एंड इट इज नोन एज वॉल्टन्स डक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज डक्ट ओपनिंग। तो जो डक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया ये बक्कल कैविटी में डिफरेंट जगह पे ओपन होता है। सो इन केस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड स्टेनसन्स डक्ट ओपन होता है नियर द अपर सेकेंड मोलर। इन केस ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड क्योंकि ये टंग के नीचे रहता है सो डक्ट्स ऑफ रिविनस ओपन होता है इनटू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। सबमैंडिबुलर ग्लैंड के केस में वॉल्टन्स डक्ट ओपन होता है एट द सबलिंगुअल कैरेंकल्स में। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फंक्शन। सो सारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है लेकिन इसके कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पैरोटिड ग्लैंड में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसके मेजर कंपोनेंट होता है टायलिन यानी सलाइवरी एमाइलेज। सो ये जो सलाइवा है ये थोड़ा सा थिन रहता है। सबलिंगुअल ग्लैंड से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है इसमें मेजर कंपोनेंट होता है म्यूकस। सो इसका जो सलाइवा है ये थोड़ा सा थिक होता है। ऑन द अदर हैंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड से एक मिक्स टाइप ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होता है दैट कंटेन्स बोथ म्यूकस एंड टायलिन। सो दीज आर द डिफरेंसेस अमंग सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमंस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टमक इज स्टोरेज। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो पर्शियली डाइजेस्टेड कंडीशन में स्टोमक में टेम्पोररीली स्टोर होता है एंड बहुत ही कंट्रोल्ड वे में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए एंड प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाए। सेकेंड एंड थर्ड फंक्शंस आर मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, जिसकी वजह से खाना छोटे छोटे पीसेस में एंड पर्शियली डाइजेस्टेड कंडीशन में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव होता है ताकि वहां पे इसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फास्टर हो पाए। अब खाना छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द मस्कुलर मोशन ऑफ स्टमक जिसे कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन एंड खाने का जो प्रोटीन पार्ट है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है ड्यू टू द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो अगर खाने के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर भी जाता है तो वो गैस्ट्रिक जूस की एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाता है एंड एज ए रिजल्ट गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन किलिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से स्टमक हमारे बॉडी को माइक्रोबियल और पैथोजेनिक इन्फेक्शन से बचाता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टमक इज इट हेल्प्स इन विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। तो स्टमक से एक इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट इंट्रिंसिक फैक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जिससे एनीमिया तक हो सकता है।
Coming to the last function of stomach and that is absorption. Although stomach में nutrients की absorption नहीं होता है except water and alcohol जो directly stomach में absorb हो जाता है। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, stay connected with Conceptives.